जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस और इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं और वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड फाइनेंशियल लॉस। ट्राई करेंगे हम आज के मैक्सिमम लोगों को वो चीज़ें बता सकें जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बेस्ट आपके लिए रह सकती हैं। सो हमारी यही कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो। उसी सिलसिले में हम ये जूम सेशन आज लाइव जा रहे हैं और लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, स्क्रिप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं वो भी हम बताएंगे। तो सर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क, अदरवाइज फिर मैं अपनी जो है ना वो चीजें आपको बताना शुरू कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। वे मार्केट उस पॉइंट पे आन पहुंची है कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सेफ प्ले करने की जरूरत है। ये जो पॉइंट आ चुका, आज 4,000 पॉइंट मार्केट ने ऐड कर दिए, ये अब डिसाइसिव मूवमेंट की तरफ चली गई है। मतलब समझे कि यहाँ से मार्केट अब डिसाइड करेगी अगले 2,000 पॉइंट में कि मैंने किधर को जाना है। ये बहुत क्रुशियल पॉइंट्स है। तो सर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, स्क्रिप्ट्स के रिलेटेड या किसी और चीज के रिलेटेड। अदरवाइज हम फिर कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स जो भी हमारा आगे प्लान है। सर किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, चलें, क्वेश्चन तो होते रहेंगे, फिर अभी लोग बिजी होंगे शायद। तो ये है कि हम मार्केट का आपको ओपिनियन बता चुके कि KSE 100 इंडेक्स जो है ना वो करंटली इस जोन में ट्रेड हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा सेफ प्ले करने की जरूरत है। हम एक जस्ट आपको एक रफ आइडिया बता देते हैं कि आपके पास KSE 100 इंडेक्स की जो रेजिस्टेंसेस खड़ी हुई, जो इनिशियल थोड़ा सा ब्रेकआउट आज दे के गई है मार्केट 184 की, बहुत जबरदस्त इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन आगे जो चैलेंज मार्केट को अब खड़ा है वो खड़ा है ऑलमोस्ट 187 के पास, ऑलमोस्ट 186, 187। ये मार्केट की वो रेजिस्टेंस है जो कि एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चैलेंज बन सकता है मार्केट के लिए। और ये समझ लें कि ये केटू टाइप ये चीज आ गई है आगे ना। तो यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक शेयर है, जैसा कि आज मिजान बैंक ने बहुत जबरदस्त मार्केट को पुल दिया, मार्केट को बहुत अग्रेसिव ऊपर ले गया। हमारे हमारे ओपिनियन में फर्टिलाइजर सेक्टर को करना चाहिए था। मिजान बैंक भी बहुत अच्छा था लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर को मूव करना चाहिए था। फर्टिलाइजर को एटलीस्ट FFC को आज 580, 585, 590 के करीब करीब जाके क्लोजिंग देनी चाहिए थी, लेकिन 574, 575 ये वो ना क्रॉस कर सका। हो सकता है कि कर नेक्स्ट दूंगा। अब FFC आगे मार्केट को लेके चले और आगे 2-3 हज़ार पॉइंट ऐड करवाए। और दो मिजान बैंक ने अपना ब्रेकआउट दे दिया, मिजान बैंक देखो 531 की विंडो को ब्रेक कर गया। नाउ आगे ये 15, 20, 30 रुपए की विंडो में जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसको साथ देना पड़ेगा फर्टिलाइजर सेक्टर्स को और PPL, PSO, OGDC और को। मैं पहले तो कर रहा चूंकि हूँ बाद में कर PPL, रहा PSO, अब OGDC आई ये एस जरा डी थोड़े डाउन क्या ट्रेंड में है जा रहे हैं। देखो 236 PPL का सपोर्ट है। मैंने कर लिया है। FFC लेकिन बहुत जबरदस्त है, FFC को आगे आना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा ताकि हम आगे मार्केट को लेके जा सकें। सो बड़ा ध्यान से काम करने की जरूरत है। ये जो वॉल्यूमेट्रिक शेयर हैं, आई विल से कि इनमें आप अपनी क्वांटिटीज को मिनिमम से मिनिमम कर दें और जो अदर आइटम्स हैं जो कि अच्छे आइटम्स हैं उनमें आप थोड़ा बहुत प्ले कर लें ताकि आपको बहुत अच्छा जो है ना वो गेन मिल सके। जी सर, अली घोड़ा साहब ने कोई हैंड रेज किया। सर कोई क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे ये बता दें डब्ल्यू ए एस सर एल आवाज बहुत वैसेलिटी कम आ रही है आपकी, मुदारबा। बहुत कम आवाज आ रही है। सर जी वैसेलिटी मुदारबा WASL का बता दें। सर लिख दें मुझे, या तो आवाज तो आपकी आ ही नहीं रही, मतलब कि बहुत ही मतलब सुनी नहीं जा रही मेरे से तो आवाज। या तो आप मैसेज कर दें मुझे। क्या हाल है सर, अबे नहीं रही, अबे नहीं रही। अच्छा, आई डोंट नो, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को?
ओके ओके, आ रही है। ठीक है। तो वो अली वोरा साहब का क्वेश्चन था, आई डोंट नो कि वो क्या क्वेश्चन था, मुझे तो उनकी समझ नहीं आई। लेकिन दोबारा ऑनलाइन आते हैं तो पूछ लेंगे। तो मीन वाइल हम कंटिन्यू रखते हैं कि मार्केट में अब जो है ना ये बहुत सेफ पॉइंट आ चुका। यहाँ से अब वॉल्यूमेट्रिक शेयर की क्वांटिटीज को आपको लो कर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर ले। 186,000 जो है, ये 186 187, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, माइनर चैलेंज नहीं है ये। ठीक। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम लॉसेस होने के चांसेस हैं, मैक्सिमम चीजें जो कि डाउन ट्रेंड में चली जाएंगी वो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक, स्पेशली जो इंडेक्स ड्राइवर हैं जो मार्केट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें बड़े एहतियात से काम करने की जरूरत है। ठीक है। बाकी जो चीजें नहीं चली, जो लो वॉल्यूम वाले शेयर हैं वो अपने कैरी ऑन करेंगे, वो वैसे ही मूव करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जेटम मूव कर रहा है, जैसे CHAS मूव कर रहा है, जैसे MSOT मूव कर रहा है, इसी तरीके से ये सैफ मूव कर रहा है। ये अपनी आप मूव करते रहते हैं, बेटा इनका लो है तो इतना मार्केट से इनका इतना लेना देना नहीं है। तो ये लो वॉल्यूम वाले या फिर साइड आइटम्स जो है ये वैसे ही प्ले करते रहेंगे। लेकिन जो वॉल्यूम वाले शेयर हैं वो मार्केट को ऑब्वियसली ऊपर नीचे करने में वही रोल प्ले करेंगे। सो ये था जी मार्केट का बड़ा ही ब्रीफ किस्म का हमने ये डिस्कशन कर दी। आगे चलते हैं हम कुछ अच्छे आइटम की तरफ, जो कि सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास आता है रेडको। ठीक है जी। रेड को ऑल दो बड़ा लो वॉल्यूम है, लोग कहेंगे लो वॉल्यूम है, देखिए लो वॉल्यूम कुछ नहीं होता, आज जेटम में लाखों का वॉल्यूम है। तो अच्छे पॉइंट पे किसी शेयर को ऐड करना, किसी शेयर को जमा करना, माइट पॉसिबल कि आपको बहुत अच्छी रैली मिल जाए और बहुत अच्छा गेन मिल जाए। सो इसमें 1,000 2,000 3,000 अगर कोई लेना चाहता है तो डू गो फॉर इट। बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी रैली में है ये, बहुत अच्छा इसने गेन देने की पोजीशन में है ये। तो यहाँ से ये अगर हम देख लें इसको, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है करंटली आपके पास 28 से ऊपर ऊपर, 28 29 से ऊपर ऊपर बहुत जबरदस्त है। नीचे भी गिरता है तो ये अपना गैप फिल करने के लिए 28 तक मैक्सिमम गिर सकता है। यहाँ से इसकी बैक एक्सपेक्टेड है और इंशाल्लाह ताला ये ताबड़तोड़ हमला करके वापस आएगा। जिस इस तरह के लो वॉल्यूम वाले जो शेयर हैं जो कि कम लोगों की नजरों में होते हैं, जब नजरों में आते हैं जब 2 से 3 कैप लग जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से, और इनकी कोई वो नहीं होती कि 1 2% 3% 4% ऊपर आए तो आप बेच दें, नो। आपने इनमें प्लान करना होता है, इनके एटलीस्ट 2 से 3 कैप आपने अवेल करने होते हैं। लो वॉल्यूम वाले या जो साइड आइटम्स हैं इनमें आप 2 से 3 कैप की दिमाग में रख के कि ये जब 2 से 3 कैप लगाएगा तो मैं फिर एग्जिट एंट्री प्लान करूंगा, चाहे वो नीचे क्यों, चाहे वो अपर अपर कैप क्यों। तो यहाँ ये फुल पोटेंशियल में है कि ये अपनी बैक हो सकता है और यहाँ से 2 से 3 कैप आपको ये दे सकता है। मतलब कि ये 34 से 36 से जोन में जो है ना ये जा सकता है और इससे भी ऊपर शायद ये ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो इसका रिसेंट हाई था वो ऑलमोस्ट 36 रुपए का था, 35 रुपए का। तो उस जोन को ये दोबारा से टच करता है। स्टिल स्टिल 20% के करीब विंडो बाकी है, हो सकता है इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियोस, डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट है। इसके अलावा FTMM बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट है, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। FTMM के अंदर फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली इसने अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। तो प्रॉफिट में है कंपनी ये। ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला अपने जो रिसेंट आई है 20 21, उसको ये फुल पोटेंशियल में है कि उसको ब्रेक भी शायद कर सकता है और बहुत अच्छी जोन में है। 16 रुपए से ऊपर ऊपर बहुत जबरदस्त है, लेना चाहिए ये भी। सो ये दूसरा आइटम था। तीसरा हमारे पास आ जाता है जी MDTL। हम दोबारा दोबारा इसी को कहते रहते हैं, MDTL। MDTL बहुत जबरदस्त बाय जोन में इस टाइम 5.6 से लेकर 5.1 के 6, हाँ 5.6 से ऊपर ऊपर ये बहुत जबरदस्त है। 5.6 जिस दिन ब्रेक करेगा उस दिन फिर ये काम जरा ज्यादा खराब कर देगा। यहाँ से ये बैक होने के फुल पोटेंशियल में है और किसी भी टाइम ये, इसमें बहुत वोलेटिलिटी है इसमें ना, देखें ये स्पाइक लगी थी एक दिन की और फिर ये उससे ये तकरीबन 8 दिन हो गए नीचे की तरफ। तो ये जो है ना बहुत जबरदस्त है। जी घोड़ा साहब। सर क्वेश्चन। मिराज भाई अली साहब कह रहे हैं कि वासल के बारे में बताएं, वासल के बारे में। वसल के बारे में। सर वसल जो है ना ये शिफ्ट कर लेना चाहिए फौरन से पहले। ठीक है। वसल आपको ट्रेड दे सकता है, मतलब ये नहीं कि ये भी रैली में कोई नहीं है।
ठीक है, मतलब यहाँ से ये इसको 6.3 के बाद ही ऑब्वियसली इसके अंदर रैली शुरू होगी, लेकिन थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर सकता है ये, ऊपर जाएगा। जैसे अभी मैंने एमडीटीएल की बात की थी ना कि शार्प डिप वापस आ जाएगा, मतलब जिन्होंने नीचे से लिया हुआ है 5 रुपए 4 रुपए के पास से, 5.5 रुपए के पास से, या 4.5 रुपए के पास से, वो इसको ऊपर जैसे ही आएगा सेलिंग कर देंगे। ठीक है, तो 6.30 6.35 यहाँ पे जाके इसको सेल कर देना चाहिए। इसमें अभी उतना पोटेंशियल नहीं है कि जो आपको ये बहुत अच्छा किस्म का गेन दे सके, अभी थोड़ा टाइम लेगा ही। तो लेकिन अच्छा है, ये टाइम लेगा, अच्छे रेट्स पे इसको कॉमुलेट करना चाहिए। अच्छे रेट से मुराद है तकरीबन 4.5 5 रुपए से, 5 रुपए से नीचे नीचे इसके बहुत अच्छा बाय जोन है इसको बाय करने का। 5 रुपए के पास आता है वहां ले लें, कॉमुलेट कर लें। 5.20 5.84 4.50 4.20 इस तरह करके आप इसको कॉमुलेट कर लें, दोबारा से 6 रुपए तक वापस आ जाए। तो लेकिन इससे कोई हाई गेन की एक्सपेक्टेशन करना कि ये जो है ना पहले की तरह बहुत अच्छा गेन दे देगा, ये अभी करंटली उस सिनेरियो में नहीं है। हाँ, अगर ये 6.5 7 को ब्रेक करता है तो फिर ये रैली में चला जाएगा, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहा कुछ इस तरह। और कोई सर? सर और कुछ इस तरह का? सर इसमें से निकल के रेडको में चले जाएं। रेड को? रेड को मैं सर पहले बता चुका हूँ, रेड को का मैंने डिटेल एनालिसिस कर दिया है। अगर आप नहीं सुन सके तो पीछे जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, रेड को का मैंने बहुत ब्रीफली बता दिया। तो रेड को नहीं, में मैं दोबारा, पूछ रहा हूँ इसमें से निकल के उसमें रेडको में चले जाएं। रेड को में जा सकते हैं, लेकिन सर रेड को ये आप जेल में रखें कि 28 रुपए से ऊपर ऊपर रहना है आपने। अच्छा ठीक हो गया। सॉरी, 28 रुपए से ऊपर ऊपर रहना। 28 रुपए से नीचे जाता है ना, फिर नहीं, फिर 21 19 रुपए के ठीक है। पास जाके इसकी जोन बनेगा। तो अट्ठाईस अच्छा रुपए से एक और ऊपर ऊपर चीज़ रह है, सकते हैं, जरूर रहे, बहुत अच्छा है। ये प्रेमा मैंने लिया हुआ है। आपको आपको सर वही इंडेक्स ड्राइवर है, ठीक है। सर प्रेमा प्रेमा प्रेमा। हमको सर वही इंडेक्स ड्राइवर है ये। इंडेक्स चलेगा हमको चलेगा, इंडेक्स नहीं चलेगा हमको नहीं चलेगा। मैंने पहले बता दिया कि ये जो इंडेक्स ड्राइवर स्टॉक्स हैं, इनसे करंटली आपको साइड पे रहना चाहिए करंटली। ठीक है जी, तो हाँ थोड़ी करेक्शन आती है तो डू गो फॉर इट, मतलब नीचे अच्छे रेट्स पे मिलता है तो डू गो फॉर इट। अदरवाइज करंटली जो है ना अभी नहीं, इसे साइड पे रहना चाहिए, टोटली साइड पे रहना चाहिए। हाँ, मार्केट अपने ब्रेकआउट देती है, 187 को ब्रेक करती है, तो अगले 8 9 हज़ार की विंडो खुल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये सारे चलेंगे, 20 20 रुपए 25 25 रुपए ये देने के फुल पोटेंशियल में आ जाए। और कोई क्वेश्चन सर? सर आपने AATM को कहा था कि इसमें ऊपर नीचे करते रहें, तो अभी 2 दिन तो लॉक लगाया, फिर ये नीचे 2 दिन से जरा ऐसे ही हो रहा है, तो इसमें ऐसे क्या निकल जाए डबल ए या टी होल्ड रखें? डबल ए टी एम मैडम बहुत जबरदस्त है, फंडामेंटली बहुत जबरदस्त है। आप ये ध्यान में रखें कि ये किसी भी टाइम ये कोटम वाली रैली दे सकता है। कोटम के पीछे आज दुनिया पागल है, इसके पीछे भी पागल होगी, मैं बता रहा हूँ आप। ठीक है, लेकिन सब्र करने की जरूरत है, अच्छे रेट्स पे बाय करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छे रेट पे नीचे लिया हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, नीचे भी आ जाता है दोबारा से ले लें। 56 से 51 ये इसका दी बेस्ट बाय जोन है। जैसे कोटम का था ना, वीडियो में हमने कोटम का बताया था, वो एजीएल का स्विच कर लें जी, 51 से 55 बहुत अच्छा जोन है, 200 लगा गया वो। ठीक है, वीडियो पड़ी हुई है, इसी तरह ही जूम सेशन पे उसने पूछा था लड़के ने, तो आप जाके पीछे देख लें। जब ये कोटम नहीं चला था उसके राइट आफ्टर 2 3 डेज या वन वन वीक जो है ना, कोटम फिर काबू ही नहीं आया। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है डबल ए टी एम। फंडामेंटल रिपोर्ट्स इसकी ये कह रही हैं कि इसको लेके सुकून से बैठना चाहिए, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। जब तक इसकी पहली फंडामेंटल रिपोर्ट खराब नहीं होगी तब तक इसके अंदर जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, इंशाल्लाह ताला ये दोबारा से 100 को टच करने की पोजीशन में और इसको भी ब्रेक करने की पोजीशन में जा सकते हैं। तो यही टाइम है लेने का, 51 50 रुपीज के पास पास इसको कॉमुलेट कर लें।
ठीक है, ऊपर आके इसको जो है ना रेजिस्टेंस पे सेल करिएगा। जब ये आए आहिस्ता आहिस्ता करके, जब निकाल दें इसको, 70 पे निकाल दें, 90 पे निकाल दें, 95 पे निकाल दें, 100 पे निकाल दें, थोड़ा सा 1000 2000 रख लें, ताकि जो है ना अगर ये क्रॉस करता है तो आगे भी आपके पास जोन पड़ा हो। बहुत जबरदस्त स्लिप है, पैसे बनाने के लिए नहीं, बहुत। हमारे पास अभी 2 दिन से तो ये रुका हुआ है, नीचे की तरफ ही वो दो जा दिन रहे से हैं, तो मैं मैडम 2 दिन से इसलिए है ना, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कर रहा है। देखिए, आप इसका ग्राफ तो देखिए ना, दो ये यहाँ से 50 से डायरेक्ट उठ के, 50 से डायरेक्ट उठ के ये 70 रुपीज पे गया है, मतलब ऑलमोस्ट 40% का गेन दे गया है। ठीक, तो इतनी सी रिट्रेसमेंट तो इनमें आएगी अभी। शेयर हमेशा यानी मैं शेयर हमेशा जिगजैग ही मूव करता है ना, ये तो नहीं है कि उसने बस तोड़ ताड़ के सब सब कुछ ऊपर चले जाना। नहीं, तो मैं थोड़े होल्डिंग पे ही रखूँ ना अभी। होल्डिंग पे एक तो रखें, मैंने इस 558 होल्डिंग पे पे रखें। लिए थे, अगर पाँच आपने सौ अगर आपने निकलना है तो यहाँ पे 65 70 के करीब करीब आप निकलने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप दोबारा आता है तो दोबारा ले लें, थोड़ी बहुत क्वांटिटीज की, लेकिन होल्ड पे रखें। किसी भी टाइम इनका कोई पता नहीं चलता, ये जो है ना जब रैली में आते हैं ना, तो फिर ये मिलते ही नहीं है। सही। हाँ जी, तो ये डरने की सैफ का जरूरत नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि एक सैफ बंदे ने को तो, भी हमारे ने माशाल्लाह इसको 15,000 के करीब जमा किया हुआ था। 61 रुपए के ऊपर 15,000 के करीब जमा कर गया वो, और उसके बाद ये 51 पे आ गया। तो मैं तो उसे लड़ रहा था, कि मैं कह रहा था यार 51 पे, 61 पे आपने इसको 15,000 क्वांटिटी उठा ली है। ठीक है, तो हालांकि लो वॉल्यूम वाला शेयर है, इतनी क्वांटिटी इसकी उठानी नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, हाँ 50 के करीब करीब अगर उठानी है तो जरूर उठाएं, लेकिन वो बैठा रहा सुकून से। देखें, 51 तक गया है लेकिन सुकून से बैठा रहा है, 51 के ऊपर और ऐड करके 70 पे आके उसने आहिस्ता आहिस्ता करके, शायद वही ना हो इसको नीचे लेके आने वाला। क्योंकि इस तरह के शेयर जो है ना ये मतलब कि एक बड़ी सेलिंग आ जाए तो नीचे आ जाते हैं। तो लेकिन पैसे अच्छे बना गया, तो ये अच्छा, इनमें बस सैफ का भी स्किलफुली काम कहा, करने की जरूरत है। सैफ का भी आपने कहा था कि सैफ को रिलेट कर। सैफ मैडम बहुत जबरदस्त है, सैफ तो बहुत अच्छा शेयर है। सैफ जैसा तो अभी शेयर है ही नहीं। सैफ तो बस अभी थोड़ा, अब 30 रुपए से उठ के देखे ना, इसका भी ग्राफ देख लें आप, कि एक दिन कहाँ पे, कहाँ से रैली बना के ये चला हुआ है। यहाँ से रैली बनाई है इसने 25 रुपए से, 25 50 रुपए हो गया ये, डबल हो गया, तो थोड़ी सेलिंग तो आएगी ना। तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे पॉइंट्स पे इसको कॉमुलेट करना बनता है। इसमें भी ये 38 रुपए के पास इसको आप कॉमुलेट कर लें, 36 38 के पास इसको कॉमुलेट कर लें। ठीक है, नीचे आता है तो 31 रुपए के पास कर लें, उससे नीचे जाता है तो 27 पे कर लें, इससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन गेन ही देगा इंशाल्लाह ताला, ये इसके गिरने के चांसेस बहुत कम है, ऊपर आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। 51 इसका ऐसा, 49 से 50 ये इसका ऑल टाइम हाई है, ये भी ध्यान में रख लें। तो हम सेलिंग की जो रिकमेंडेशन देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि ऑल टाइम हाई से चीजें थोड़ी बहुत बैक होती हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने उस टाइम भी कहा था कि इसको थोड़ा सा सेल कर दें, ताकि नीचे आप इसको दोबारा से खरीदें। ठीक, तो इसने वही किया, 38 रुपए से ये इंशाल्लाह ताला वापस हो जाएगा। 38 36 मैक्सिमम यहीं से वापस होगा। और फिर ये मतलब तेजी से आएगा ऊपर, मतलब कि कह लें कि एक पहाड़ है ना, फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ना है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो बंदा रनिंग करे तो आधे में जाके बस हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगा, सांस लेगा, फिर दोबारा से उसको ब्रेक करके आगे जाएगा। शायद टॉप पे जाने के लिए उसको 2 3 बार ऐसा जो है ना कुछ करना पड़े। तो ये उसकी कहानियां होती हैं, जिगजैग मूवमेंट है। जाहिर बात है उसमें सांस तो लेना है कहीं जाकर, तो थोड़ी सी उसमें अपनी जगह बनेगी तो फिर ही आगे मूव करेगा ना वो। तो वही जगह अच्छा, बना। एसजेड टीएम का कहाँ तक का है? एसजेटीएम ऑल टाइम हाई ब्रेक कर गया मैडम। एसजेटीएम तो हम तकरीबन हफ्ते से कहते आ रहे हैं, जब ये 60 रुपए पे था। एसजेटीएम 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 कब से कहते आ रहे हैं। एसजेटीएम रोज ही हमें एसजेटीएम एसजेटीएम एस, यस्टरडे यस्टरडे यस्टरडे, रोज ही तकरीबन एसजेटीएम हमने कहा है, हर रोज। रोज तकरीबन ऐसे टीएम की कॉल दी है, और 66 पे था जब हम इसको दोबारा से कहना शुरू हुए थे। 50 पे भी इसको कहते थे, मेरे ख्याल में आप ही थी शायद जिन्होंने 50 पे लिया था, और आपने कहा था कि शायद चलने में नहीं दे रहा, ये चलने में नहीं दे रहा है, इसको मैंने नहीं नहीं, बहुत। मैंने
लॉन्ग 62 पे 63 पे लिए थे 500, अभी हाँ है तो है कब ना, तक सेल बस कर? ठीक है मैडम, रखी रखें ये, जहाँ लोअर कैप पे स्टॉप लॉस लगाएं, जाने दें इसको जहाँ जाता है ये। ठीक, अपने इसके फिर भी चार्ट वाइज जिसको देख लेना आप, तो चार्ट वाइज ये अपनी ऑल टाइम हाई पे है, अब ये ब्रेक कर गया, इसका ये जो 85 का था ये निकल गया। अब इसने मेरे ख्याल में ऊपर ही जाना है, ये 120 144 इस जोन में जाके ये सांस लेगा ये। ठीक है, ये नहीं खुलेगा, ये ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह ताला, 120 144 यहाँ पे का इसका ज़हन में रखे ना आप, आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी 100 अगर आपके पास 500 है ना, तो हर कैप पे 100 निकालते जाए इसको, और 144 तक निकाल निकाल दें अगर ये जाता है, तो हर कैप पे 100 निकाल देना इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी, मतलब कि ये हर कैप का अब ये 10 रुपए का फर्क डालेगा, 10 रुपए के फर्क के साथ आपके 100 करके निकलते जा रहे हैं, तो और क्या चाहिए। कमा लिया, अच्छा आपने 66 पे लेके, और माशाल्लाह 100 रुपए का, 100 रुपए ऊपर चला गया है, 45 50 रुपए का गेन आपको मिल गया है। 500 शेयर भी हो तो बहुत जबरदस्त 25 30 हजार रुपया बन जाता है, थोड़ा है ये, कोई नहीं थोड़ा, 500 शेयर के लिए। तो आपने 500 मतलब कि 35 हजार लगा के आपने 30 हजार 32 हजार लगा के उसके ऊपर 30 हजार और कमा लिया, और क्या चाहिए मैडम। तो रखी रखिए इसको, स्टॉप लॉस लगाए मैडम, ऊपर जाता है कैप लगाता है 100 सेल कर दें, फिर कैप लगाता है 100 सेल, निकलते रहे। अब वो टाइम नहीं है कि ये जो है ना वेट करने का, जिस दिन लोअर कैप पड़ा, 3 लोअर स्टॉप कैप लॉस का पड़े तरीका क्या होता है हैं? कि कितने, क्या कह रही मैडम। स्टॉप लॉस लगाने का क्या मेथड होता है, कहाँ तक लगाना, नीचे कितना नीचे पर लगाना? मैडम स्टॉप लॉस आपने लगाना है लोअर कैप के ऊपर, लोअर कैप अगर हिट हो जाए आपका बिक गया, बस। दरमियान में ना लगाएं, इस तरह के आइटम्स को ना दरमियान में नहीं छेड़ते होते, ये 2 3% ऊपर जाना है इसका, 5% नीचे आना, ऊपर जाना, इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ लोअर कैप ये लगा देगा तो फिर आगे 3 लोअर कैप खड़े हुए हैं। ठीक। ठीक है, तो लोअर कैप पे लगाएं, ऊपर और दरमियान में ना लगाएं, 3% 5% इनके लिए कोई मसला नहीं होता ऊपर नीचे होता। आज CHS आपने देख लिया एटीएम में ना, भी आपके है, पास माशाल्लाह। एटीएम में भी यही ऐसे यही स्टाइल है। CHS आज आपने लिया था ना, अच्छा लिया था आपने, ठीक है, देख लिया ना आपने, देखे 114 से 133 पे दोबारा जाके क्लोज हुआ। तो इनको नहीं पता होता इनका, ये लोअर कैप पे आप लगा दें बस, और लगा के साइड पे हो जाए, लगा देगा लोअर कैप तो निकल जाएगा, ठीक है, नहीं निकलेगा तो ये अपर कैप लगा देगा, तो ये इनका कोई पता नहीं, भरोसा नहीं। तो ये इस तरह के शेयर्स है ना, इनका कुछ मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक तो है कोई नहीं यार, ये 2 3% नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा ऊपर चला जाएगा, फलाना है ये वो, ये नहीं इसको डील करते। तो इनका बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब आपकी बाय जोन से बहुत ऊपर निकल जाए ना, तो सुकून से बस लोअर कैप पे लगाएं, जिस दिन लग जाएगा लोअर कैप गया बस, अगले 3 कैप बाद फिर ले लें। ठीक, तो यही तरीका होता है इनके साथ डील करने। सही। हाँ जी, और कोई आइटम आप डिस्कस करना चाहती हो। CSIL चलेगा? शुरू में तो आया था कि ये कई लोगों ने कहा था, जैसे देखिए मैडम, सी 8 9। एस सी एस आई एल हम आज भी कह रहे हैं कि CSIL को उस टाइम भी कह रहे थे कि शेयर ब्लू एक्स के साथ शिफ्ट कर लें, ब्लू एक्स इधर भी हमने डिस्कस किया था, 6 रुपए से वो आज 9 रुपए आ गया, और आगे जाएगा, तकरीबन उसका 12 से 14 रुपए की रेंज खुल चुकी है। ठीक है, CSIL ये तो अभी 6 रुपए पर ही है ना? नहीं मैं कह रहा हूँ कि स्विच का, पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि इसको किसी और आइटम के साथ स्विच कर लें, ये बहुत टाइम लेगा। ठीक है, इसमें रैली बनती है एक दो, बहुत मतलब कि एग्रेसिव सेलिंग पड़ जाती है इसमें। तो मैं तो CSIL को ना कभी रिकमेंड किया था, पहले काफी देर हो गई, हम नहीं कर रहे इसे। जब ये 12 13 का रैला बना गया, बस बना गया, खत्म। ठीक है, ना ही हमने इसको रिकमेंडेशन दी है, ना ही कभी इसको डिस्कस की है। मैं तो ये कहूंगा मेरे लिहाज से ये अभी भी मैनिपुलेशन ही चलेगी, जिस दिन भी चली। तो ये मैनिपुलेटेड स्टॉक्स है ना, जैसे अभी चल रही है उसके अंदर, SGPL के अंदर, तो इनसे साइड पे रहना चाहिए, साइड पे कर दें इसे। है तो स्विच कर लें किसी और के साथ, अच्छे आइटम के साथ स्विच कर लें, बहुत सारे आइटम है। ठीक है, तो इनमें नहीं ना घुसे, और कोई मैडम। सर FFLM का बता दें, FFLM। एफ एफ LM। FFLM FFLM FFLM
ये भी आई थिंक कैप की कैपो में ही है, ये भी डील कर रहा। बेस्ट है सर। आपके पास कितने की प्राइस पे बाय आई? मैंने 27 रुपए में ले लिया था, ये नीचे चले गया 18 रुपए। अच्छा, तो अब दोबारा 24 पे आ गए। अब तो वापस आ गया, मैंने हाँ, बेचा 24 नहीं है। पे आ गया है ना, तो बस सर इसको फिर निकालने का एक प्लान करें। मार्केट भी रेजिस्टेंस पे है, यहाँ ना लें अच्छा। इसको। ये बहुत अग्रेसिव रैली में चला गया, 6 रुपए से 28 रुपए। यहाँ से नॉर्मली शेयर जो है ना 27-28 रुपए से लाजमन नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे ये गया है, ये शायद नीचे ये गया, डबल टॉप। 18 रुपए वापस हाँ, गया है। हाँ शायद ये डबल टॉप लगा के दोबारा ना अब नीचे चला जाएगा। डबल टॉप बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती होती है किसी भी शेयर की। ठीक है, तो अगर आप खुद भी है तो फिर स्टॉप लॉस लगा लें। इस तरह के शेयर में स्टॉप लॉस भी लग जाता है, तो वरना ये निकाल लें ना। बहुत बहुत अग्रेसिव रैली बना चुका, 6 रुपए से 27 रुपए 28 रुपए शेयर का चले जाना बहुत है। नहीं, अभी नहीं, इसके अंदर ठीक हो वेट करना गया। चाहिए। अच्छे बाइंग रेट्स आए हैं इसके। जैसे अभी 18 रुपए का था, 19 रुपए का, या जो भी 13-14 रुपए का है, तो फिर आप लें, अदरवाइज छोड़ दें इसको। इससे अच्छा अच्छा, मैं ये आपको बता वो देता हूँ। आपने एक इससे बताया एफ एफ टी एम। इससे बेहतर जो है ना, ये सांस ले चुका FTMM। ठीक, ये सांस ले चुका, ये भी मुद्राबा ही है, आप ये ले लें बेशक। ठीक, ये वो सांस ले एफ एफ चुका। टी एम। FFT FTMM फर्स्ट ट्रीट। हाँ, फर्स्ट स्ट्रीट मुदारबा ना। हाँ, फर्स्ट ट्रेड मुतालबा। तो ये ना, ये भी 19 20 20 21 से ये वापस हुआ था। ठीक, 20 21 से वापस होके इसका 15 का लो लगा चुका है अब। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि ये 16 रुपए से ऊपर ऊपर ना बहुत जबरदस्त है। 16 रुपए इसका बहुत अच्छा स्पोर्ट है इसका करंटली, 15-16 रुपए ना। तो यहाँ पे आप लेके सुकून, और ये इसको ब्रेक भी कर सकता है, 20 21 को ब्रेक भी कर सकता है। ठीक, तो ये उससे बेहतर है। मतलब कि इसमें मैनिपुलेशन थोड़ी अभी कम है, उसमें तो बहुत हाई लेवल की चल रही है ना। ठीक है, और ये भी जब एक दो के एक कैप लगा देता है तो अगले 3-4 कैप इसकी भी रिवायत ही चलती आ रही है, ये लगा देता होता है। ठीक, तो ये बेहतर है उससे। आई विल रिकमेंड दिस वन रादर देन अदर वन। ठीक है, तो ये आप ले बड़ी सकते हैं। मेहरबानी, बड़ी ये मेहरबानी। बहुत अच्छा है। आज हमने ग्रुप में भी कहा है इसको, FTMM को। आप भी ले सकते हैं, लेना चाहते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक, ये पड़ी हुई है इसकी कॉल, FTMM की। ठीक, 16-17 रुपए पे आप ले लें। ठीक है, फिर उसको अगर ब्रेक करता है, तीन तीन चंक्स में हम कहते होते हैं बाय कर लें आप, एक में नहीं। ठीक, तो 13 से 11 पे ले लें, फिर 9 रुपए के मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में आप बाय अपने जेब में रखें। 19 प्लस सेल कर दें, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया है कि 20 रुपए इसका हाई डबल टॉप है। ठीक है, तो डबल टॉप पे कर दें। ब्रेकआउट इसका 23 के बाद है, और 44 इसका टारगेट है, फुल टाइम टारगेट। ठीक है, तो अग्रेसिव रैली में ये किसी भी टाइम 44 रुपए तक जा सकता है। तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपने पास अभी ली हुई क्वांटिटी जो है ना, ये आपको फ्रूटफुल होगी। मतलब कोई लेट्स से कि 5,000 ले लेता है इसका, अभी करंटली 16 रुपए के ऊपर, तो वो 23 पे, 21 पे, आगे 33 पे, 44 पे प्लान कर सकता है एग्जिट का। हाँ, वो एंटर ही अब जब जाके 23 के बाद या रेजिस्टेंस पे एंटर होगा, मार खाएगा, फिर तो जाहिर बात। जो टाइम है वो ले, जो नहीं है वो निकल गया, निकल गया, बस खत्म। बहुत बेहतर। इतने 500 शेयर हैं सर, जो निकल गया बस जाने दें उसको, कोई मसला नहीं। चलती ट्रेन में चढ़ेंगे तो कभी कभी बहुत बुरा गिरता है बंदा। जो नहीं चली ट्रेन, जो चलने वाली है, उसको पकड़े। अच्छा, ये वसल से इसी में ना शिफ्ट हो जाऊं एफ टी एम एम में? इसी में हो जाए सर, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्लोली शिफ्ट होइएगा। 16 रुपए आप जेब में रखें इसका। ये जो मैंने आपको लेवल दिखाया है ना, 16 रुपए, ये हाँ। आप जेब में रखेंगे, यहाँ तक आप इसको बाय कर लें, कोई मसला नहीं। ऊपर ना बाय करें इसको, 17.5 18 19 पे जाके बाय ना कीजिएगा इसको। हाँ जी ठीक साहब। इस जोन में बाय करना। जी जी। बहुत मेहरबानी सर। हाँ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कह रहे हैं सर? मैसेज करो ना कि शौकत और मतलब कोई शौकत क्वेश्चन? साहब ने थोड़ा नंबर दिता तो मैं गल करना चाहूँ। सर कोई और क्वेश्चन किसी का, वरना मैं हाँ जी। थोड़ा सा और कंटिन्यू रखूंगा। कोई किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, पता अदरवाइज नहीं मैं मैंने नहीं पता उसने नंबर है भेजा। अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। असद लिखे ना असद।
ना लिखा नहीं असद प्रेमा। प्रेमा सर, प्रेमा का मैंने वीडियो पिछली में भी बताया, अभी भी बता देता हूँ। प्रेमा को करंटली आप अभी रहने दें। अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन है प्रेमा के बहुत तो होना थोड़ा पत्ती वेट जाइए कर लें, अच्छे बाय लेवल पे आने डिबेट दें। होना है। अच्छे बाय लेवल पे आप बाय कर लीजिएगा प्रेमा से, और बहुत अच्छे शेयर्स हैं। तो प्रेमा में कोई जरूरत नहीं है जाने की। 33 रुपए, 32 रुपए ये इसका बाय जोन है, 31 से 33 रुपए। अभी करंटली इसको ना लें, ये आपको जलील कर देगा, कोई काम खराब भी कर सकता है। और ऊपर से मार्केट भी बहुत हाई है, तो वेट कर लें प्रेमा के अंदर। लकी कोर इंडस्ट्रीज नहीं सर, किया मोटर्स जो है ना वो बड़ी बुरी तरीके से नीचे जा रही है। ठीक है, सेल्स उसकी, हर चीज उसकी। तो ये लकी कोर इंडस्ट्रीज का जो मेन एक बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल्स का, वो अभी सही नहीं जा रहा। तो लकी कोर इंडस्ट्रीज से अभी साइड पर है। ऑल दो लकी कोर इंडस्ट्रीज 200 रुपए के पास अगर आता है, 200 रुपये, 180 रुपये, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक। लेकिन अभी लकी कोर इंडस्ट्री से और बहुत अच्छे शेयर्स पड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा अभी साइड पे रहे तो बेहतर है। हाँ, 227, 200 रुपये इस जोन में इसको आप अकोमोडेट कर सकते हैं। इस जोन में रहने दें आप लकी कोर इंडस्ट्रीज। और सर कोई? अच्छा, तो हम सर दोबारा वापस चलते हैं सवाल जवाब के बाद हम चलते हैं वापस अपनी जो आज की परफॉर्मेंस, जो आज हम लोगों ने कॉल्स दी, आज जो हम लोगों ने चीजें शेयर की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वाकई कुछ ऐसी प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल कॉल जो है ना वो हमने शेयर की। तो आज के दिन एएसटीएम हमारी तरफ से कैप रिकमेंडेड था, सीएचएस कैप रिकमेंडेड था, और एसजेटीएम कौन है? कैप रिकमेंडेड था, और हेस्कोल मतलब के रिकमेंडेड था कि 21.8 के करीब करीब आप इसको सेल कर दें। ब्लू एक्स रिकमेंडेड था। लॉन्ग टर्म 14 रुपये ओपन हो चुका है इसका, लिख रहे हैं साथ इसके 8.8 अगर क्लोजिंग दी गया इससे ऊपर तो चला गया। पीआईए 33 प्लस सेल कर दीजिएगा। एसटीपीएल बहुत जबरदस्त है, अकोमोडेट कर लें 8.5 पीछे रेजिस्टेंस से सेल कर हैं? दिएगा। एफएफसी 574 रेडो रुपए से ऊपर ऊपर आप इसको सेल प्लान कर सकते हैं, और 560 के करीब आता है तो आप ले सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैप कौन कौन से हुए? एस्टम कैप हुआ, सीएचएस कैप हुआ, एसजेटीएम कैप हुआ, ब्लू एक्स कैप पे ही खुला। खैर जिन्होंने प्री ओपन पे ले लिया ले लिया, आज भी प्री ओपन पे जो ले लेगा उसको मिल जाएगा, वरना ये दोबारा से एक्सपेक्टेड है कैप लगा देगा। पीआईए माशाल्लाह 33 प्लस 33.5 की हाई लगाया इसने। एसटीपीएल 8.4 तक ही गया, ये ना जा सका। एफएफसी 574.5 का इसका हाई था, इनफैक्ट 575 तक भी गया 565 के लो से। तो इसने भी बहुत अच्छा ट्रेड दिया आज के दिन। तो ये भी हमारी कॉल बहुत जबरदस्त रही। जेटम, सीएचएस, एमएसओटी हम कह रहे हैं कि इनसे निकलने का प्लान कर लें। बहुत रैली बना चुका, डबल ट्रिपल हो चुका। तो बस अब नीचे से निकलने की तैयारी करें और आइटम्स पकड़ने की कोशिश करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तकरीबन 70% ने कैप लगाया। एफएफसी ने अच्छी ट्रेड दी, और पीआईए ने भी बहुत अच्छी ट्रेड दी, और सारे ही ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रही कॉज। ठीक है, कोई इनमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। आज वैसे भी मार्केट ऊपर थी, तो ये सारा ऊपर ही जाना था। ठीक है, तो हम इस पे खत्म करेंगे। जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन करना है, ये एआई बेस्ड कॉल लेना चाहते हैं, सिस्टम हमारा की कॉल लेना चाहते हैं, वो हमें इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी पे भी कर लें। ठीक है, 0312735916 ये हमारा नंबर है, कांटेक्ट करें हमसे, ज्वाइन करें और प्रॉफिटेबिलिटी को इनहांस करें, लॉस को मिनिमाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।